नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त सूरज की भट्टी में तप रहा है। पारा 45 से 48 डिग्री को छू रहा है। इस भीषण गर्मी में लगातार लोग परेशान हैं। इस टॉर्चर से बचने के लिए आप और हम जिस एकमात्र साधन का सहारा ले रहे हैं वो है एसी यानी एयर कंडीशनर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एसी की ठंडी हवा में आप चैन की नींद सो रहे हैं वो आपके बेडरूम में टंगा एक टाइम बम भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने के आंकड़े इस खौफनाक हकीकत की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक ये एसी कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है। दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में एसी की आग ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जान ले ली। आखिर जीवन को आराम देने वाला एसी अचानक काल क्यों बन रहा है? क्यों आपके घरों में लगे एसी बम की तरह फट रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हमारी लापरवाही है, या फिर इस जानलेवा गर्मी का साइड इफेक्ट है? आज हम इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा की इस हाई राइज सोसाइटी में आग के तांडव से हड़कंप मच गया। सेक्टर 119 की अरण्य सोसाइटी में अचानक लगी आग से दूर दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। अरण्य टावर के 21वें फ्लोर पर लगी आग ने तेजी से कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दावा किया जा रहा है कि आग लगने के पीछे एसी का ब्लास्ट है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। इस सोसाइटी के 22वें मंजिल पर आग लगी और फैलते फैलते ऊपर के 3 मंजिल को भी अपने आगोश में ले लिया। बहुत ज्यादा पहले धुआं उठा, फिर उसके बाद जो विकराल रूप धारण किया उससे रूह कांप गई। मुझे ये लगा कि कहीं आसपास जो है आग न लग जाए। एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में 22 जून को लखनऊ कोचिंग सेंटर में एसी ब्लास्ट की वजह से तेजी से आग लगी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार में और मालवीय नगर के होटल में आग लगी, जहां 29 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। सवाल यह है कि एसी क्यों बन रहे हैं मौत का सामान? क्यों ठंडी हवा देने वाले एसी अचानक से बन जा रहे हैं बम? जी न्यूज के स्टूडियो में आज एक्सपर्ट बताएंगे कि अगर आपके घर में एसी है तो आप क्या सावधानियां बरतें। आखिर कैसे एसी को बम बनने से रोका जा सकता है? करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो इतनी सारी खबरें आ गई इस बीच में, और उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आपके घर में जो एसी है, हमारे घर में जो एसी है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लास्ट हो जाएगा? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कार्तिक मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं मिश्रा रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स के। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। साथ ही देवव्रत जी हैं, जाने माने इंजीनियर हैं और एसी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कार्तिक मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे, एसी ब्लास्ट क्यों हो रहा है सर? वैसे तो एसी ब्लास्ट होने के अनेकों कारण हैं, लेकिन अगर टॉप के 2-3 कारण कहेंगे तो सबसे पहला कारण ये माना जाता है जो गैस की क्वालिटी और क्वांटिटी, इसके कारण है। जो गैस किस गुणवत्ता की डली हुई है उसके अंदर, और उसकी क्वांटिटी सही है या नहीं। उसके जो काम करने वाले टेक्नीशियन हैं उन्होंने गैस को रिफिल सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर इसमें किसी तरह की कमी रह जाती है तो इसके एसी कंप्रेसर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण आप इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली एनसीआर में वैसे तो काफ़ी सुधार हो चुका है यूपीसीएल के तरफ से, लेकिन फिर भी जो लोग काम करते हैं या वायरिंग तार डालते हैं उनकी जो गुणवत्ता होती है या लूज कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है और एम्पियर बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन इस पर एक सवाल यह है कि एक ही मोहल्ले में अगर 100 एसी है और अगर बिजली का कनेक्शन आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर एक ही मोहल्ले में 100 एसी की बजाय 1-2 ही क्यों फटते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की गलती है तो? सर, आपके अंदर जो आपके पावर प्लग जो है, ओके, जो आपके मतलब हमारे एसी का जो पावर प्लग है, उस अगर वो लूज है या अंदर जो वायरिंग है, तार की वायरिंग है, कंप्रेसर के अंदर लगे हुए हैं या उसके कॉन्टेक्टर में लगे हुए हैं, अगर वो लूज है, टेक्नीशियन ने सही थिम्बल लगा के टाइट नहीं किया उसको सोल्डिंग करके, तो वो स्पार्क करके फटेगा, स्पार्क होगा। ओके, और उसके और क्या कारण हो सकता है? और तीसरा कारण है जो टाइम टू टाइम सर्विस होना चाहिए एसी की। कम से कम साल में 2 सर्विस वेट सर्विस चाहिए एसी को, क्योंकि उसके जो कंडेंसर है ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है उसका सर्कुलेशन एग्जॉस्ट नहीं हो पाता सही से, जिस कारण से जो है आपके कंप्रेसर का हीट बढ़ता है। देवव्रत जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं इससे, और क्या सिर्फ यही वजह है या आपको लगता है कि और भी तमाम वजह हैं जिससे एसी ब्लास्ट हो रहा है?
नहीं, मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके और भी बहुत कारण हैं एसी ब्लास्ट होने के। एक तो इसका रख रखाव, लोग एसी लगवा दिया, छुट्टी हो गई, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, एसी का मेंटेनेंस देखना पड़ता है। अगर आपके एसी से किसी प्रकार की भी नॉइज आ रही, कोई आवाज आ रही है, तो आपको टेक्नीशियन को दिखाना बहुत जरूरी है। अभी मिश्रा जी ने बताया कि गैस की क्वांटिटी और क्वालिटी, सर क्वालिटी भी ठीक है, अगर क्वांटिटी आपकी गलत है, ये हर एसी के ऊपर मेंशन होता है कि वो कितनी गैस लेगा, कितना उसका प्रेशर होगा। अगर उस गैस की क्वांटिटी से अधिक क्वांटिटी उसकी पड़ती है एसी में, तो एसी में डाल सकते हैं आप, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ेगा सर, हेड प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर पर लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा, गर्म होकर चलेगा सर, गर्म होकर चलेगा तो चांस होते हैं। ठीक है, मैं आता हूं देवव्रत जी आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर आपके एसी में आग क्यों लगती है। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, और हमारे सहयोगी जो नीरज गौड़ हैं वो बता रहे हैं कि आखिर एसी में आग कैसे लगती है। देखिए जरा कि कंप्रेसर फट गया, एसी में ब्लास्ट हो गया, तो वो कैसे घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि अभी विवेक विहार में 9 लोगों की डेथ हो गई। उसको 3 ही रीजन है, चौथा रीजन कोई नहीं है। मुझे 28 से 30 साल हो गए एसी की बैग, और उसे एसी उधर से वो हिट मार रहा है, इधर से हिट मार रहा है, उन दोनों की हिट मिलती है, आगे वो हो जाता है। इसका कंप्रेसर फट सकता है, इसका कैपेसिटर फट सकता है सर। इसे क्या बोलते हैं? इसे कंप्रेसर रोटरी बोलते हैं। लेटेस्ट है ये, जो फुली लेटेस्ट आ रहा है इस टाइम। 5 स्टार 7 स्टार यही फटता है। हाँ जी। और इसके अंदर जो है, अब वो एक चीज और आ रही है जो सबसे मेन चीज बताने चाह रहा हूँ, ये कूलिंग कोयल कॉपर का है। अच्छा, ये एल्युमिनियम का पाइप होगा, एल्युमिनियम का ही होगा, बिल्कुल हल्की जाली होगी उसमें एल्युमिनियम की, उसके अंदर उस रीजन से भी फट रहा है ऐसी। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसकी प्रॉपर सर्विस होती रहे तो फटने के चांस और सर्विस आप जो है लोगों ने देखा कि अभी तो मौसम ही नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं है मेरा एसी तो सही कूलिंग करा, वो होगा पूरा चौक की जो डस्ट से भर जाती है जाली, पीछे की भी, और पीछे वाला भी दूसरा एसी भी हिट मार रहा है सर, वो चौक होके गर्म होके हिटअप होके वेंटिलेशन नहीं निकलेगा। अब आपकी गाड़ी है, उसका सलेंसर है, उसमें कोई कपड़ा फंसा दे, शरारत में कुछ है तो ऐसे गाड़ी भी फट सकती है, जो पीछे धुआं छोड़ती है, ऐसे इसका वेंटिलेशन का है। और मेन चीज़ है सर्विस कराना है। एक सीजन होता है 6 महीने का, हम जो सीजन बोलते हैं साल, उसमें 2 बार सर्विस करानी चाहिए। एसी की लाइफ चाहते हो और अपने आप को बचाना चाहते हो तो यही हम आज समझने की कोशिश करें कि खतरा कितना बड़ा, और लगता है कई बार एसी चलते चलते कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो है ना, ये कंप्रेसर यही फटता है आमतौर पर। देवव्रत जी जरा आइए और बताइए कि क्या होता है और कैसे जो है एसी ब्लास्ट हो जाता है, इसके बारे में जरा बताइए कि क्या क्या संकेत होते हैं इसके। जैसे ये चल रहा है, ये बाहर होता है, आउटडोर होता है। बिल्कुल सर, ये 1.5 टन का आउटडोर यूनिट है सर। हाँ। जो हमारे घर में स्प्लिट एसी लगे रहते हैं उसकी आउटडोर यूनिट है, इसी में ब्लास्ट होता है, क्योंकि टोटल मशीन ही इसमें होती है। उसमें एक कॉइल होगी और फैन होगा जो उसी कॉइल के थ्रू कूलिंग करता है, वो कॉइल ठंडी होती है, मेन मशीन इसी में होती है। अब इसमें आप देखेंगे ये एक इन्वर्टर एसी है सर, इसमें एक कार्ड लगा हुआ, और इसके अंदर डीसी कंप्रेसर होता, बहुत छोटा होता, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो ये जब इसमें हमारे कॉइल ये ब्लॉक होगी, ब्लॉक होने के बाद इसमें प्रेशर बढ़ेगा सर, प्रेशर बढ़ेगा और हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी। तो हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी सर, पाइप कहीं से फटेगा, फटते ही इसके अंदर सारा करंट का काम है सर। करंट में कहीं मामूली सी स्पार्किंग होगी तो वहां से सर वो आग पकड़ेगा। अगर हम इसके सर्विस सही से नहीं देख पा रहे, हम मशीन को ये नहीं देख, लोग मशीन लगवा देते हैं सर, मशीन ऐसी जगह लगवाते हैं जहां कहीं सर्विस हो ही नहीं सकती। एक बार लगा दिया, सर्विस वाला भी सही से सर्विस नहीं कर पाता, कहीं ऊंचाई पे है या बालकनी में या खतरे वाली जगह है। नहीं तो सोसाइटियों में तो ऊंचाई पर ही लगता है। ऊंचाई पे तो लगते हैं सर, लेकिन वहां सर्विस के लिए बंदा पहुंचना चाहिए। अगर वहां खोल के मशीन को वो खोल ही नहीं सकता, सर्विस क्या करेगा सर? नहीं खुलता। हाँ, नहीं खुलता, तो इसको पूरा खोल के जब तक इस कॉइल को और एसी को पूरा हम क्लीन नहीं करेंगे, सर्विस कैसे पूरी कंप्लीट होगी सर? ये चौक होगा तो क्या होगा? हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी, हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी तो सर। मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना, क्योंकि आप लगातार एसी का काम करते हैं, इसलिए आपको आइडिया है क्या क्या संकेत होते हैं इसे कंप्रेसर में, अगर क्या क्या संकेत होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एसी हमारा गड़बड़ है और ब्लास्ट हो सकता है। देखिए देवदत्त जी तो करंट में जुड़े हुए हैं टेक्निकली, मैं पहले करता था, अब मैं खुद छोड़ चुका हूं। हम एसी बेचते हैं ज़्यादा। मैं आम पब्लिक को ये कहना चाहूँगा, जो एसी लगभग हम 25-30 हज़ार एसी में बेचता हूं, मेरी कंपनी बेचती है। मैं पब्लिक को कहना पड़ूँ, इतना संभव नहीं है जो गैस का ध्यान रखना, कितने नंबर डाल रहा है मैकेनिक, नहीं डाल रहा है। हम जिनसे काम करा रहे हैं वो सही एजेंसी से या आपके जान पहचान के हैं कि नहीं, पहले आपके यहाँ आए हैं, टेक्नीशियन सही है कि नहीं, इतना जांचना जरूरी है। दूसरा
सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, सोसागिरी में आउटडोर दिखाई ना दे, बिल्कुल छत से चिपका के लगा देते हैं, जो कि खुल ही नहीं पाता है। अगर पब्लिक चाहे तो कंडेंसर को, जिसको रेडिएटर जो कंडेंसर है, इस पर खुद भी पानी मार सकता है और धुलाई कर सकता है। बहुत जरूरी है इन चीज़ों की बार बार मेंटेनेंस होना। और जो टेक्नीशियन आपके यहाँ काम करने आ रहा है वो सही एजेंसी से आ रहा है कि नहीं, अथॉराइज जगह से है नहीं, क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट लोग बहुत कम हैं मार्केट में। थोड़े दिन काम करते हैं, 6 महीने 7वें महीने अपने जहाँ काम करते हैं उसको छोड़ के खुद बन जाते हैं। एसी लगने के बाद इनका काम होता है, एसी बेचने तक तो आपका काम होता है। जब बेचते हैं किसी को एसी तो क्या सलाह दें, कितने पे चलाना है उसको? 24 डिग्री पे। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है 16 पे कर देंगे, 17 पे कर देंगे, एसी जो है बहुत ठंडा करेगा। ऐसा नहीं है। एसी आप 24, मैं अपने कमरे में 24 पे चलाता हूँ, फिर भी एसी मुझे बंद करना पड़ता है उठ के। 24 डिग्री से नीचे एसी ना चलाएं। गवर्नमेंट ने भी नॉब्स बना दिया है जो ऑटोमेटिक 24 पे एसी पहुंच जाता है, लेकिन लोग उसको फिर भी 16 पे कर देते हैं। 16 पे अगर आप एसी को कर देते हैं तो जैसे आपके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ऐसे एसी एक तरह से डायरेक्ट हो चुका, वो चलता ही रहेगा और रुकेगा नहीं बीच में, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उससे भी ब्लास्ट का खतरा है? बहुत खतरा है उससे, बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा खतरा है। और मेन क्या है, सबसे क्या, विंडो एसी में या स्प्लिट एसी हो, जिस जगह हम लगा रहे हैं एसी, वहाँ प्रॉपर उसका गर्म हवा एग्जॉस्ट हो रहा है कि नहीं, गर्म हवा निकलेगा कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखना कब, अच्छा जनरली 90% 95% एसी जो ब्लास्ट होते हैं वो री गैस वाले ही होते हैं। जो कंपनी गैस भर के भेजती है वो एसी ब्लास्ट नहीं होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई साहब हर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में तो हर जो है साल गैस भराना पड़ता है। कंपनी के पास जो गैस भरने का सिस्टम है उसमें तकरीबन 5 से 6 लाख का मशीन है, ओन्स मशीन, जो कि गैस भरती है, वही मशीन वैक्यूम करती है, वही मशीन नाइट्रोजन से फ्लश करती है इसको। जो साइड पे लोग, पहले जमाने में लोग वर्कशॉप लाते थे, देवव्रत जी जानते हैं, और वहाँ आके एसी को टेस्ट करते थे, वैक्यूम करते थे, फिर गैस डालते थे। अब ना तो पब्लिक के पास टाइम है ना मैकेनिक के पास टाइम है। हाँ जी गैस डाल दो, जल्दी डाल दो। कई लोग कहते थोड़ा ज्यादा डाल दो, तुम अपने आदमी हो। अगर आज के रोटरी कंप्रेसर में गैस 5% ज्यादा होता है तो कंप्रेसर का सांस बंद हो रहा है एक तरह से। मशीन का सांस बंद हो रहा है। ठीक है, मैं पहुंची, आप लोग अपनी जगह पर और भी सवाल आपसे पूछते हैं, लेकिन देवव्रत जी मेरे जहन में एक और सवाल आया कि भाई इतने सारे जगहों से एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ये डर लगता है, संकेत के बारे में भी एक बार बताइए कि वो क्या क्या संकेत हैं, एक बार फिर से। एसी के ब्लास्ट होने के लिए ब्लास्ट होने के संकेत क्या क्या हैं? सर कोई भी एसी एकदम ब्लास्ट नहीं होता, पहले उसमें धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। एसी से सबसे पहले आवाज आनी शुरू होती है सर। आवाज वो कंप्रेसर की आवाज होती है, कंपन की आवाज होती है, या फैन स्लो हो जाता। फैन जब स्लो होता, हीट एग्जॉस्ट नहीं कर पाता, तब उसके बाद कंप्रेसर आवाज करने लगता, या कॉइल ब्लॉक हो जाती, फिर वो कंप्रेसर आवाज करने लगता, या किसी इसके अंदर जो पाइपिंग है वो कहीं लूज है, बॉडी से कहीं टकरा रही, तो एक किरकिर की टकराने की आवाज आती है। लोग उसको हल्के में ले लेते हैं सर। वो टकराएगी तो सर पाइप डैमेज होगा, वहां से बस्ट होगा पाइप। तो वो कारण, ये बहुत सारे कारण हैं सर। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की नॉइज है, कोई मशीन अपनी है, उस पर नजर मारना जरूरी है। मेरी मशीन से आवाज तो नहीं आ रही, अगर कोई आवाज आती है तो फौरन टेक्नीशियन को दिखाओ, उसको बंद कर दो, और जब तक टेक्नीशियन देख के उसको सेटिस्फाई ना कर दे कि जी ओके अब आप अपनी मशीन चला सकते हो। ठीक है। दूसरा ये कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, 46, मैं आ रहा हूं मिश्रा जी, एक सेकंड, 47 डिग्री 48 डिग्री, कितने घंटे हम एक एसी को चला सकते हैं 24 घंटे में से? 24 घंटे सर आप एसी को 24 घंटे चलाओ, लेकिन आप टेम्परेचर क्या मेंटेन कर रहे हैं सर? बाहर 45, 46, 48 टेम्परेचर चल रहा, और आप 17-18 करके रख रहे हैं जी। आप 17-18 करके अंदर आप 17-18 वो नॉन स्टॉप चलेगा सर। एसी आपके रूम के अंदर 30 मिनट के अंदर 20 से 30 मिनट के अंदर कट ऑफ हो जाना चाहिए। यानी कि आपने अगर 26 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो आपके रूम का 26 डिग्री आधे घंटे के अंदर आ जाना चाहिए टेम्परेचर। ओके, होगा क्या, आपने 26 डिग्री सेट किया, जैसे ही वो 25 आएगा कट ऑफ हो जाएगा सर। ओके, 27 आएगा ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप 24 घंटे भी चलाएगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क। आप लोग सवाल तैयार रखिएगा, आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी कंप्लीट करिए। मैं एक चीज और कह रहा था बीच में, एक लक्षण ये भी होता है, जैसे आपका एसी कूलिंग कर रहा है, चलते चलते कूलिंग गायब हो गई, बिल्कुल कूलिंग बंद हो गई, फैन का हवा आ रहा है, फिर घंटे 2 घंटे बाद कूलिंग आ जाती है। तो आप ये मत समझो जो हाँ ये नॉर्मल चीज है, इसका मतलब आपका कंप्रेसर ट्रिप हुआ ओवरलोड की वजह से। अब ओवरलोड के कई कारण होते हैं, तो उस केस में आपको टेक्नीशियन को बुला के दिखाना चाहिए, नहीं जो हाँ एक आधे घंटे बाद फिर चल पड़ा, छोड़ो क्या करना है।
आधे घंटे बाद फिर चल पड़ा, छोड़ो क्या करना, ये नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, लापरवाही नहीं करना है। ठीक है देवव्रत जी, एक सवाल और मेरा, मैं लोगों के पास जा रहा हूं। मेरा एक सवाल लेकिन चलते चलते ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बार बार आती जाती रहती है, गर्मी का मौसम में कटती बहुत है, तो उससे भी कुछ नुकसान होता है, उससे भी ब्लास्ट का कोई खतरा रहता है? बार बार आने जाने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता सर, आजकल जितने एसी है सारे रिमोट कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, और उसमें टाइमर होता 3 मिनट का। तो 3 मिनट का टाइमर इसलिए होता है सर, एक एसी जब गैस को कंप्रेस करता है कंडेंसर में आउटडोर यूनिट में, वो लाइट जाने के बाद उस प्रेशर को रिलीज होने में, नॉर्मल आने में 3 मिनट लगते हैं सर। ओके। और अचानक लाइट गई और आ गई तुरंत सेकंड से पहले, तो वो 3 मिनट का टाइम उसमें सेट है सर, चलेगा नहीं 3 मिनट तक कंप्रेशन। किसी का सवाल? हाँ पूछिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि मोस्टली हम ये बात भी सुनते हैं कि जो एसी जो ब्लास्ट होता है वो फॉल्टी वायर्स के कारण भी होता है, या फिर जो आपका एसी है उसके अंदर या फिर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो भी हो जाता है। मोस्टली फॉल्टी वायर्स के कारण होता है एसी। तो क्या ऐसा होता है कि जो फॉल्टी वायर्स है उसके कारण ब्लास्ट होता है, या तो जो हम एसी खरीदते गए हमें पता नहीं होता कि वो वायरिंग कैसी करी गई है? सर आप तो बेचते हैं, बताइए फिर, अगर इनका सवाल आप समझ गए। देखिए बच्चे, ये कारण तो है, अगर क्वालिटी जो है सही नहीं लगी है, कहीं ना कहीं ब्लास्ट में उसका रोल है। लेकिन जिस तरह की कंपटीशन के ज़माने हैं, एसी के रेट नहीं बढ़े, वो कंपनियां जो है क्वालिटी डाउन कर दी, वो हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। कंपनी ने क्वालिटी रेट कंपटीशन के चक्कर में हर कंपनी क्वालिटी डाउन कर दी। आज से 20 साल पहले जो एसी आते थे वो ख़राब ही नहीं होते थे, उससे कंप्रेसर बहुत हैवी हुआ करता था, उसमें 25% गैस ज़्यादा डाल दो फिर भी वो चलता रहता था ऐसे ही। तो लेकिन आपको देखना है खरीदते समय, कुछ कंपनी जो है जिनके रेपुटेशन ज़्यादा है उन्हीं का खरीदो आप एसी। ठीक है देवव्रत जी, लाइफ कितनी होती है एसी की? पता चले कि भाई 10 साल हो गए हैं तो कब बदलना है उसको? पता चले कि 10 साल हो गया, लाइफ की वजह से ही ब्लास्ट हो गया। देखिए नोएडा में एसी की लाइफ 5 से 6 साल है मैक्सिमम, 5 से 6 साल है, इससे ज़्यादा एसी नोएडा, क्योंकि हवा में क्रोजन है। यहाँ आप आपके घर में बर्तन होगा पीतल का या कॉपर का, देखेंगे काला पड़ जाता होगा। तो यहाँ, और इसमें भी कॉपर का ही पाइप लगा हुआ है, जिसकी वजह से पाइप गल जाते हैं। तो नोएडा में 5-6 साल लाइफ है एसी की। और आम यूजर से मैं एक चीज़ ज़रूरी कहना चाहूँगा, जो जब लोग क्या है सर्विस तब कराते हैं जब गर्मी लगती है। एसी की सर्विस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लास्ट मार्च से पहले करा लेना चाहिए, जो कि टेक्नीशियन के पास भी टाइम होता है और आप भी तसल्ली से काम करा लोगे। बंद एसी में कभी मिट्टी नहीं जाता है, एसी चलने पे ही मिट्टी घुसता है उसमें। तो उस समय क्या होगा, तसल्ली से वो आपका एसी सर्विस भी कर देगा। तो लोग को जब गर्मी लगती है तभी वो कहते हैं सर्विस कराना है, तभी सर्विस कराना है। तो हम सबसे ये कहना चाहेंगे जो आप सर्दी में उसका सर्विस करा के अपने एसी को रखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक मिश्रा जी और देवव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी और उनके काम की होगी सबसे जरूरी, क्योंकि एसी ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों के अंदर एक डर भी बढ़ा है कि कहीं वो जिस एसी में रह रहे हैं कहीं वो बॉम्ब तो नहीं, वो फट तो नहीं जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप समय से सर्विस कराएं और जो बातें हमारे एक्सपर्ट ने कही हैं उनका ध्यान जरूर रखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़।